लेकिन आइए अब खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। एक और जहां पूरा विश्व कोरोना के दूसरे दौर से दहशत में है, तो वहीं मुंबई का धारावी कोरोना के खिलाफ जंग में जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। देश में कोरोना विस्फोट के दौरान देश के हॉटस्पॉट में शुमार हुए धारावी में पिछले 48 घंटे में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। 1 अप्रैल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एशिया के इस सबसे बड़े स्लम एरिया में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। एक तरफ जहां पूरे विश्व में कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, वह नए रूप में और ज्यादा खतरनाक तरीके से कहर बरपाने को तैयार है। दुनिया में बहस इस बात पर छिड़ी है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया रूप ज्यादा खतरनाक है या साउथ अफ्रीका वाला। ऐसे समय में भारत के सबसे घनी आबादी वाले स्लम एरिया मुंबई के धारावी से पॉजिटिव खबर आई है। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी के नाम से मशहूर धारावी में पिछले 48 घंटों में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना के शुरुआती समय से ही खौफ में रह रहे धारावी के लोग अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। देश के तमाम कोने में धारावी ये नाम दहलाने वाला जरूर साबित हुआ था, लेकिन 4T मॉडल के जरिए जैसे ही बीएमसी ने पुख्ता इंतजाम किए, मौजूदा स्थानिक लोगों ने जो उन्हें साथ दिया और उसके साथ ही पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी, तो कोरोना महामारी के इस संक्रमण को रोकने में सफल रही। स्थानिक लोग हैं वो हमारे आमदार जो बहुत ही कोऑपरेटिव, और उनके साथ में मिलकर हमने जो ये कोशिश की, आज देख रहे हैं कि धारावी में एक कोरोना मुक्त है और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी तारीफ की है। धारावी के सभी लोग एक दूसरे को मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे थे। धारावी जिसकी पहचान घनी आबादी और संकरी गलियां हैं, ये इलाका करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ करीब 10 लाख से अधिक की आबादी रहती है और यहाँ के कई घरों में 17 से 18 लोग एक साथ में रहते हैं। यहाँ की 80% आबादी कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल करती है। आर्थिक राजधानी मुंबई में इस वक्त हम मौजूद है, जहां से हम धारावी की वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए थे। ये वो लोग हैं जो देश के तमाम राज्यों से यहाँ पर रहते हैं। छोटा मोटा व्यवसाय जो है वो अपने घरों में यहाँ पर करते हैं। घरों को यदि आप देखेंगे बारकाई से तो आपको नज़र आएगा एक के ऊपर एक, मतलब कि 5 मंजिला इमारत जो है वो इस स्लम्स एरिया में बनाई गई है और यहाँ पर एक घर में तकरीबन 15 से 18 लोग रहते हैं। धारावी में 1 अप्रैल को कोरोना का सबसे पहला मामला सामने आया और वो भी मौत के साथ। उस वक्त बीएमसी के साथ राज्य सरकार बेहद चिंता में थी, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है। लेकिन बीएमसी ने यहाँ 4T मॉडल को अपनाया। ये था ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। इस 4T मॉडल ने धारावी को क्रिसमस के दिन 0 केस पर पहुँचा दिया। 1 अप्रैल के बाद ये पहला मौका है जब धारावी में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। पिछले 19 दिनों से सिंगल डिजिट में यहाँ मामले दिख रहे थे, वहीं अब सिर्फ 10 सक्रिय मामले ही बचे हैं। इस खबर से धारावी पुलिस के साथ आम लोग भी बेहद उत्साहित हैं। धारावी के लोगों की हिम्मत है, ताकत है, यहाँ के लोग कभी हारते नहीं, जीत के दिखाते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है, और कल की बात तो सुखद घटना हो गई हमारे दिल में कि बाबा अभी कोरोना यहाँ से धारावी से नष्ट हो गए। मुंबई के इस स्लम की संकरी गलियों के घरों में एक ही साथ घर और फैक्ट्रियां दोनों मौजूद हैं। धारावी की सालाना बिजनेस टर्नओवर करीब 7,000 करोड़ का बताया जाता है। यहाँ चमड़ा, टेक्सटाइल और प्लास्टिक का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जो खाने के लिए ढाबों में जाते हैं और शौच के लिए कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कोरोना का सबसे ज़्यादा डर यही था। उस वक्त ऐसा डर लग रहा था कि क्या होगा, क्या कुछ होएगा। झुग्गी झोपड़ी थी हमारी, स्लम में रहता, टॉयलेट में जाने में दिक्कत आ रही थी। टॉयलेट में ऐसा लग रहा था टॉयलेट में जाए क्या नहीं, क्योंकि वहाँ से संक्रमण हो रहा था। बालिका नगर में जब पहली केस, तब हम लोग डर का माहौल हुआ था कि बाबा कैसे आ रहा है स्लम एरिया में। जाहिर है धारावी में सख्त लॉकडाउन केवल जरूरी सामानों के लिए लोगों को आवाजाही करने की इजाज़त देना, साथ ही आम लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करना बेहद फायदेमंद साबित हुआ। लोगों में डर कम हुआ और फिर धारावी बदलने लगा। शुरुआत को जो धारावी के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमने समझाया था।
लोग बाहर नहीं निकलते थे। और जो अभी मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, उसके अलावा साफ़ सफाई रखना है, इसके बारे में लोग बहुत सजग हो गए हैं। हॉट स्पॉट से शून्य तक पहुंचने के इस सफर में यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे धारावी ने कोरोना पर जंग में जीत हासिल की। धारावी में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, फीवर कैंप और आइसोलेशन कैंप शुरू किए गए। स्कूल कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। डॉक्टर और नर्स के खाने पीने का इंतजाम सेंटर पर ही किया गया। कुल 12 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। बीएमसी के करीब 2450 लोग लगातार काम पे लगे रहे। मेडिकल टीम में 1250 लोग 24 घंटे काम पे लगे थे, तो 12 से 24 डॉक्टर लगातार काम करते रहे। लोगों में हैंड वॉश से लेकर साबुन तक बांटे गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक वक्त था जब कोरोना का एपिसेंटर बन चुकी थी, लेकिन इस वक्त धारावी के ऐसे हाल है कि जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनकी प्रशंसा की। कोविड ने धारावी में कामकाज को काफी नुकसान पहुंचाया और लोगों में डर का माहौल बना दिया। वहीं आज धारावी कोरोना फ्री होने की दिशा में काफी आगे बढ़ गया है और यहाँ के लोगों के हौसले भी बुलंद हैं। श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन।